अस्सलाम वालेकुम जी। सर जी सर। जी। लास्ट मॉड्यूल ऑफ द डे, 7th एडिशन। जिस तरह मैं आपको बताता रहा हूं कि वहां पे नॉलेज एरियाज और प्रोसेस ग्रुप्स होते थे और वो प्रोसेस ओरिएंटेड था। अब देखेंगे कि 7th एडिशन में क्या हुआ। 7th एडिशन में जैसा कि आपने पढ़ा था, वैल्यू ड्रिवन हो गया और वैल्यू ड्रिवन ने पीएमबीओके के वही दो पार्ट जो आर गाइड टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज और स्टैंडर्ड फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और इसको अगर हम देखें तो 6th और 7th एडिशन के अंदर आप यहां देख सकती हैं कि ये नॉलेज एरियाज लिखे हुए हैं: इंटीग्रेशन स्कोप, स्केड्यूल, कॉस्ट, क्वालिटी, रिसोर्स, कम्युनिकेशन, रिस्क, प्रोक्योरमेंट और स्टेक होल्डर। और ये जो स्टैंडर्ड था उसके अंदर इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग, कंट्रोल, ये प्रोसेस ग्रुप्स हैं। ये था 6th एडिशन। 7th एडिशन में स्टैंडर्ड ऊपर आ गया और वो ये चला गया पिनबॉक। जो स्टैंडर्ड ऊपर आया उसके अंदर इंट्रोडक्शन का चैप्टर है, सिस्टम फॉर वैल्यू डिलीवरी। एक ये इंपॉर्टेंट चीज है, सिस्टम फॉर वैल्यू डिलीवरी। और तीसरा चैप्टर है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रिंसिपल। जिस तरह आपके एजाइल मैनिफेस्टो है उसके प्रिंसिपल्स हैं, इन्होंने भी 12 प्रिंसिपल बनाए हैं तकरीबन उन्हीं लाइनों के ऊपर। ये 12 प्रिंसिपल्स हैं, इनको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जहां तक गाइड का ताल्लुक है तो वहां पे वो बात करता है प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस डोमेन्स की। प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस डोमेन्स में उसके अंदर वो स्टेक होल्डर्स को भी लेता है, प्लानिंग को लेता है, टीम्स को, प्रोजेक्ट वर्क, डेवलपमेंट, डिलीवरी, अप्रोच एंड लाइफ साइकिल, मेजरमेंट, अनसर्टेनिटी। ये एक चैप्टर है, ठीक है जी। टेलरिंग का एक अलग चैप्टर है। ये प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस डोमेन्स का एक चैप्टर है, टेलरिंग का एक चैप्टर है। विच इज गुड कि टेलरिंग को कभी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस पहले नहीं दी गई थी कि पूरा चैप्टर उस पर वक्त किया जाए। और मॉडल्स, मेथड्स और आर्टिफैक्ट्स का एक अलग चैप्टर। और एक और इंटरेस्टिंग चीज, नेचुरली पीएमबीओ के लीड्स टू, जो 6th एडिशन लीड्स टू 7th एडिशन, बट 6th and 7th edition both are archived in an online digital content platform जिसको पीएमआई ने कहना शुरू कर दिया पीएमआई स्टैंडर्ड्स प्लस। इसमें 6th और 7th एडिशन का मुकम्मल जो क्या कहते हैं स्क्रिप्ट तो मौजूद है ही है। इन एडिशन जो नई रिसर्च हो रही है और जो नई नई बातें, उसके भी व्हाइट पेपर इसमें शामिल करते चले जा रहे हैं। तो ये ग्रोइंग वॉल्यूम बन रहा है। मतलब इवन बियॉन्ड 6th and 7th एडिशन आप पीएमआई स्टैंडर्ड्स को प्लस को जब एक्सेस करेंगे तो यू कैन कीप लर्निंग व्हाट चेंजेस आर कमिंग और नए कॉन्सेप्ट क्या है, मार्केट में हॉट क्या है। इस हवाले से अगर मैं स्टैंडर्ड को पहले लूं और उसको एड्रेस करूं तो स्टैंडर्ड का जो, जैसे मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन है, इसमें वही जिस तरह पीएमबीओ के 6 शुरू करता है, पर्पस फॉर द स्टैंडर्ड, की टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स का इसने एक हेडिंग दे दी और ये बता दिया कि इसके ऑडियंस कौन है। बस इतनी बात करके उसने इंट्रोडक्शन को 4-5 सफों में खत्म कर दिया। सिस्टम ऑफ वैल्यू डिलीवरी बहुत डिटेल्ड है। पहली हेडिंग उसमें क्रिएटिंग वैल्यू की है, जिसमें वैल्यू डिलीवरी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन फ्लो क्या होता है। फिर नेक्स्ट हेडिंग है ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नेंस सिस्टम्स। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गवर्नेंस, जो कि हम अक्सर पीछे जिक्र भी करते आए हैं कि गवर्नेंस कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नेंस है, फिर नीचे के लेवल की डिफरेंट गवर्नेंसेस होती हैं। तो प्रोजेक्ट के हवाले से प्रोजेक्ट को गवर्नेंस कौन सी मिलेगी, लाजमी बात है ऑर्गेनाइजेशन से शुरू हो रही है, तो ऑर्गेनाइजेशन की गवर्नेंस का सिस्टम क्या है। नेक्स्ट तीसरी हेडिंग जो इस चैप्टर में है वो है जी फंक्शनल फंक्शंस एसोसिएटेड विद प्रोजेक्ट्स। उसमें वो बात करता है 8 फंक्शंस की। एक तो ओवरसाइट और कोऑर्डिनेशन, एक प्रेजेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड फीडबैक, फैसिलिटेट एंड सपोर्ट,
परफॉर्म वर्क जिसको हम एग्जीक्यूशन कहते हैं, एंड कंट्रीब्यूट इनसाइट, अप्लाई एक्सपर्टीज, प्रोवाइड बिजनेस डायरेक्शन एंड इनसाइट, वो बिजनेस वाली बात भी आ गई, प्रोवाइड रिसोर्सेज एंड डायरेक्शन, एंड मेंटेन गवर्नेंस। फिर प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट में वही दो चीजें, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो कि नॉर्मल है, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसिडरेशंस हैं थोड़ी सी, ये चीजें हुई। ये जो स्टैंडर्ड है ये परफॉर्मेंस डोमेन पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा। आपने गौर किया होगा कि परफॉर्मेंस डोमेन विल बी डिस्कस्ड इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज, दूसरी जो पार्ट 2 है उसमें। उसके बाद इसने थर्ड चैप्टर जो लिया है, दैट इज ऑल अबाउट द 12 प्रिंसिपल्स। पहला प्रिंसिपल, बी अ डिलिजेंट एंड रिस्पेक्टफुल एंड केयरिंग स्टीवर्ड, create a collaborative project team environment, effectively engage with stakeholders, focus on value, recognize, evaluate and respond to system interactions. ये standard principles हैं which apply not only to agile project but also to other जो हमारे hybrid हैं या other projects हैं जो predictive हैं उनके ऊपर भी। Demonstrate leadership behavior, उसने यह नहीं कहा कि सर्वेंट लीडरशिप करो, उसने कहा लीडरशिप बिहेवियर, मतलब आप खुद सिलेक्ट करें। फिर कहते हैं टेलर बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट, जरूरत के मुताबिक टेलर कर लें कि आपको एजाइल चाहिए, आपको क्या चाहिए, या प्रोसेस कौन सा चाहिए। बिल्ड क्वालिटी इनटू प्रोसेसेस एंड डिलीवरेबल, जो भी काम करो क्वालिटी का काम करो। नेविगेट कम्प्लेक्सिटी, वो कम्प्लेक्सिटी याद है आपको, एक स्टैंडर्ड था नेविगेट कम्प्लेक्सिटी। 10वां है जी ऑप्टिमाइज रिस्क रिस्पॉन्सिव, रिस्क मैनेजमेंट का एक पूरा चैप्टर था 6th एडिशन में, उसको रिड्यूस करके उसने बस इतनी की बात कर दी है, ऑप्टिमाइज रिस्क रिस्पॉन्सिव। एम्ब्रेस एडाप्टेबिलिटी एंड रेजिलियंसी एंड एनेबल चेंज टू अचीव द इनविजन्ड फ्यूचर स्टेट। ये है जी कंटेंट आपका स्टैंडर्ड का। और आप देखते हैं काफी सेर हासिल है। पहला चैप्टर जरा मुख्तसर है, दूसरा और तीसरा चैप्टर जो है दे आर गुड, बट दे स्टिल डोंट टॉक। अब असूल है ना, सिर्फ बेसिक स्टैंडर्ड है, तो यहां पे आपको परफॉर्मेंस डोमेन नजर नहीं आ रही किसी तरह की भी। आगे चलते हैं, जब हम आते हैं गाइड के ऊपर जो कि पार्ट 2 है, उसका लंबा कंटेंट है। उसमें उसने क्या किया है, उसने पहले तो इंट्रोडक्शन दिया, स्ट्रक्चर दिया पीएमबीओके का, रिलेशनशिप ऑफ पीएमबीओके एंड द स्टैंडर्ड। ये जो आप देख रहे हैं अभी, ये रिलेशनशिप क्या है स्टैंडर्ड और उसमें, क्योंकि रिलेशनशिप भी बदल गई ना। चेंजेस टू द पीएमबीओके गाइड और रिलेशनशिप टू पीएमआई स्टैंडर्ड प्लस, जो मैंने आपसे अभी जिक्र किया कि उससे क्या ताल्लुक बनता है। अब आ जाती हैं जी परफॉर्मेंस डोमेन्स। अब परफॉर्मेंस डोमेन्स को इसने उस तरह से नहीं दिखाया जैसे पीपल, प्रोसेस एंड बिजनेस के तौर पे नहीं दिखाया। इसने क्या किया है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बीच में से उनको परफॉर्मेंस डोमेन दिखा दिया। इसने कहा जी स्टेक होल्डर परफॉर्मेंस डोमेन, इसमें स्टेक होल्डर की, अच्छा आप इसको जब स्टूडेंट मैनुअल से या ईसीओ से मिलाएंगे तो वर्ड टू वर्ड मैच तो नहीं होता, लेकिन वो मकासद सारे पूरे करता है। अब अगेन वही बात है कि आप एक बात करें, हर जगह पे आप वो रंग बदल के कभी कुछ कह देते हैं कभी कुछ कहते हैं। ऑल्दो एक इंटेलिजेंट माइंड का बंदा ये समझ सकता है कि अच्छा ये स्टेक होल्डर एंगेजमेंट की बात कर रहा है, स्टेक होल्डर्स के सारे फंक्शन नहीं होंगे। एंगेजमेंट है, इंटरेक्शन विद अदर परफॉर्मेंस डोमेन्स है, और चेकिंग रिजल्ट्स है। और आपको याद होगा कि वहां पर भी ऐसी ही चीजें एग्जिस्ट करती थी, तो यू कैन फाइंड उनके दरमियान रिश्ता ढूंढ सकते हैं। टीम परफॉर्मेंस की जब बात आती है, वो कहता है जी प्रोजेक्ट टीम मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, प्रोजेक्ट टीम कल्चर, हाई परफॉर्मिंग प्रोजेक्ट टीम्स। अब हाई परफॉर्मिंग प्रोजेक्ट टीम, पहला मॉड्यूल जो हमारा है स्टूडेंट मैनुअल का, वो उसका नाम ही हाई परफॉर्मिंग प्रोजेक्ट टीम है, और वो क्योंकि वो पीपल से डील कर रहा है ना, तो यहां से आपको उसमें से काफी मैटर मिलेगा। लीडरशिप स्किल्स ऑफ कोर्स, टेलरिंग लीडरशिप स्टाइल, वही कि जनाब आप अब सर्वेंट लीडर बन जाए,
कि आप किस वक्त कौन सा स्टाइल इस्तेमाल करना है। इंटरेक्शन विद अदर परफॉर्मेंस डोमेन्स एंड चेकिंग रिजल्ट्स। अब ये हर एक जो भी परफॉर्मेंस डोमेन यहाँ दिखा रहा है, स्टेक होल्डर की परफॉर्मेंस डोमेन दिखा रहा है, टीम की दिखा रहा है, तो उसके अंदर सेकंड लास्ट और लास्ट हेडिंग यही होंगी, इंटरेक्शन विद अदर और चेकिंग रिजल्ट्स, राइट। तो देखा जाए तो स्टेक होल्डर में स्टेक होल्डर एंगेजमेंट ही है मेन चीज, और टीम के अंदर प्रोजेक्ट टीम मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, प्रोजेक्ट टीम कल्चर, हाई परफॉर्मेंस प्रोजेक्ट टीम, लीडरशिप स्किल्स और टेलरिंग लीडरशिप स्टाइल, यहाँ पे ये 5 चीजें। अगर आप आ जाते हैं डेवलपमेंट अप्रोच और लाइफ साइकिल के ऊपर, तो पहले तो वो बात करता है डेवलपमेंट केडेंस और लाइफ साइकिल रिलेशनशिप की, कि इनका आपस में क्या ताल्लुक है। फिर डिलीवरी का केडेंस की बात करता है, डेवलपमेंट अप्रोचेस की बात करता है, कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टिंग अ डेवलपमेंट अप्रोच, फिर लाइफ साइकिल्स और फेजेस की बात होगी। मैं करूंगा आपके साथ ये डिटेल में बातचीत। अलाइनिंग ऑफ डिलीवरी केडेंस, डेवलपमेंट अप्रोच एंड द लाइफ साइकिल, और फिर आखिर में वही इंटरेक्शन विद अदर एंड मेजरिंग आउटकम्स। जैसे उसमें चेकिंग रिजल्ट्स था, इसमें उसने कहा मेजरिंग आउटकम्स। चौथा प्लानिंग परफॉर्मेंस डोमेन है, और लाजमी बात है प्लानिंग से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ आ जाएंगी। प्लानिंग का ओवरऑल ओवरव्यू, प्लानिंग में वेरिएबल्स क्या हैं, प्रोजेक्ट टीम की कंपोजिशन और स्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन, फिजिकल रिसोर्सेज, प्रोक्योरमेंट चेंजेस, मैट्रिक्स अलाइनमेंट और इंटरेक्शंस, चेकिंग रिजल्ट्स। वर्क परफॉर्मेंस में प्रोजेक्ट की प्रोसेस आ जाती हैं, बैलेंसिंग कंपीटिंग कंस्ट्रेंट्स, वो स्कोप टाइम कॉस्ट वगैरह, मेंटेनिंग प्रोजेक्ट टीम फोकस, project communication and engagement, managing physical resources, working with procurement, monitoring new work and changes, learning throughout the project, और फिर interactions और checking results। अच्छा, मजे की बात ये कि जितनी भी चीजें आप यहाँ देख रहे हैं अच्छी हैं, गुड टू रीड, बहुत इल्म आएगा आपके पास, लेकिन स्पेसिफिक ईसीओ के एन मुताबिक नहीं है, ना ये है ना सिक्स एडिशन है। इसका मतलब है कि ईसीओ और स्टूडेंट मैनुअल को हमें खास तौर पे फोकस रखना पड़ेगा, और इन चीजों को जिसे कहते हैं ना गुड टू हैव, इनको पढ़ने से इल्म जरूर बढ़ेगा, लेकिन खाली इनको पढ़ने से एग्जाम पास नहीं होता। फिर डिलीवरी परफॉर्मेंस डोमेन है, जिसमें डिलीवरी ऑफ वैल्यू, जो कि पहले भी उसमें स्टैंडर्ड में भी बात किया उसने, डिलीवरेबल्स हैं, क्वालिटी है, सब ऑप्टिमल आउटकम्स हैं, इंटरेक्शन विद अदर परफॉर्मेंस डोमेन और चेकिंग रिजल्ट्स, और मेजरमेंट परफॉर्मेंस डोमेन के अंदर एस्टैब्लिशिंग इफेक्टिव मेजर्स, मेजर क्या होते हैं, प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन, मेजरमेंट पिटफॉल्स हैं, ट्रबल शूटिंग परफॉर्मेंस है, ग्रोइंग एंड इंप्रूविंग है, और बाकी वो इंटरेक्शन वगैरह। लास्ट टॉपिक इसमें अनसर्टेनिटी का परफॉर्मेंस डोमेन है। इसमें जनरल अनसर्टेनिटी क्या है, एम्बिग्यूटी क्या है, कम्प्लेक्सिटी क्या है, वॉलेटिलिटी क्या है, रिस्क क्या है, और फिर इसको कंक्लूड करते हैं। टेलरिंग में देखिए क्या है। टेलरिंग में ओवरव्यू के बाद उसने कहा क्यों टेलर करने की जरूरत क्या है, फिर क्या टेलर किया जाए। उसने कहा जी लाइफ साइकिल और डेवलपमेंट अप्रोच अपनी टेलर करें, प्रोसेसेस टेलर करें, एंगेजमेंट टेलर करें, टूल्स टेलर करें, मेथड्स एंड आर्टिफैक्ट। आपको पता है एजाइल इस्तेमाल करेंगे तो टूल तो डिफरेंट लगेंगे, तो जरूरत के मुताबिक जिस तरह का माहौल है उस तरह के टूल्स और मेथोडोलॉजीज और सब कुछ वो इस्तेमाल करें। टेलरिंग का प्रोसेस क्या होगा, पहले अपनी इनिशियल डेवलपमेंट अप्रोच सेलेक्ट करें, क्योंकि उसी के हिसाब से टेलर करना है। फिर ऑर्गेनाइजेशन को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि गवर्नेंस तो ऑर्गेनाइजेशन की चलनी है, तो उस डेवलपमेंट अप्रोच के अंदर ऑर्गेनाइजेशन को सबकत देते हुए, उसके गवर्नेंस मैकेनिज्म को खास तौर पर अटेंशन देते हुए, फिर आप अपने प्रोजेक्ट को टेलर करते हैं। टेलर फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन, टेलर फॉर दी प्रोजेक्ट। फिर टेलरिंग दी परफॉर्मेंस डोमेन्स, जो आपकी परफॉर्मेंस डोमेन है उनको कैसे टेलर करना है, वही स्टेक होल्डर टीम, ये है ना आपके परफॉर्मेंस डोमेन जो इसके हिसाब से है। अगर हम बात करें आपकी जो स्टूडेंट मैनुअल है या ईसीयू के हिसाब से, उसकी परफॉर्मेंस डोमेन्स तो वही थी, पीपल
processes and business. बल्कि let us not call them performance domain, let's call them just domains. इसको परफॉर्मेंस डोमेन कह लेते हैं ताकि ये फर्क थोड़ा सा अलग हो जाए। तो जो यहाँ उसने डोमेन्स अभी एक्सप्लेन की हैं वही डोमेन्स उसने कहा जी ये 8 डोमेन्स हैं, इन 8 को कैसे टेलर किया जाए, स्टेक होल्डर को कैसे किया जाए, प्रोजेक्ट टीम को कैसे किया जाए, डेवलपमेंट अप्रोच एंड लाइफ साइकिल, प्लानिंग, प्रोजेक्ट वर्क, डिलीवरी, अनसर्टेनिटी, मेजरमेंट वगैरह, फिर उसका डायग्नोस्टिक और उसकी समरी है। अब ये जितनी बातें यहाँ लिखी हुई हैं ये बेशक इल्म से भरी हुई हैं, इनको पढ़ने से आप बहुत से टूल, बहुत सी अप्रोचेस, दिमाग में बहुत सी वुसअत जरूर आएगी, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि ये तो जरूर पढ़ें और जितना दिल करता है पढ़ें, लेकिन जो आपने होम फाउंडेशन में रखना है वो ईसीओ और स्टूडेंट मैनुअल जरूर पहले उसको पढ़ के फिर कुछ और पढ़ना है। और फिर ये इस बात का भी आपको यकीन होना चाहिए कि सवाल तो उधर से ही आने, टॉपिक्स जो हैं वो तो वहीं लिखे हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई टॉपिक जो ईसीओ में है और पीएमबीओ के 6th और 7th में नहीं है तो वो भी आ सकता है। 6th और 7th पे खाली रिलाय ना करें, लेकिन एट द सेम टाइम 6th और 7th को पढ़ने से मैं ये जरूर कह सकता हूं कि almost 80 to 90% of all the topics are almost covered. आखिरी चैप्टर इसके अंदर मॉडल्स, मेथड्स और आर्टिफैक्ट्स का है। इसमें ओवरव्यू के बाद दूसरी हेडिंग है कॉमनली यूज्ड मॉडल्स। अब इसमें कौन से मॉडल्स आ जाते हैं, वो लीडरशिप वगैरह के, सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल, कम्युनिकेशन के कौन से मॉडल होते हैं, मोटिवेशन के कौन से हैं, चेंज के कौन से हैं, कम्प्लेक्सिटी के, प्रोजेक्ट टीम डेवलपमेंट के मॉडल्स क्या हैं, इसके अलावा भी कोई मॉडल्स हैं तो मॉडल इकट्ठे कर दिए उसने। 4.3 में मॉडल्स अप्लाइड अक्रॉस परफॉर्मेंस डोमेन, ऐसे मॉडल जो 8 डोमेने हैं ना, एक से ज्यादा डोमेन पे जो अप्लाई हो सके, उनको 4.3 में डिस्कस कर लिया। 4.4 में कॉमनली यूज्ड मेथड्स, फिर वही बात आ गई, डाटा गैदरिंग और एनालिसिस सबसे कॉमनली यूज्ड मेथड है, एस्टिमेटिंग सब जगह पे करनी पड़ती है, मीटिंग्स और इवेंट्स हैं, अदर मेथड्स हैं। फिर मेथड्स वो जो अक्रॉस ऑल द डोमेन्स, अक्रॉस डोमेन्स काम करते हैं, ऐसे मेथड्स हैं। लेकिन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, कई जगहों पे करना पड़ता है, कई डोमेन्स में करना पड़ सकता है। फिर आ जाता है जी कॉमनली यूज्ड आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो क्रिएट होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के दौरान। और तो कौन से कॉमन डॉक्यूमेंट्स हैं, कहते हैं एक तो स्ट्रेटेजी का कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए, लॉग्स एंड रजिस्टर्स हैं, चेंज लॉग होता है, रिस्क रजिस्टर होता है, तो कौन कौन से लॉग्स एंड रजिस्टर्स हैं, प्लान्स कौन कौन से बनने चाहिए, हायरार्की चार्ट्स किस किस चीज के होते हैं, हायरार्की चार्ट किसका है, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है, रिसोर्स ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है, रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है, वर्क ब्रेकडाउन तो खैर हमने पहले भी कह दिया। तो मतलब ये है कि हायरार्की चार्ट्स हैं। फिर बेसलाइंस कौन सी होती हैं, स्कोप टाइम कॉस्ट की बेसलाइन होती है, विजुअल डाटा एंड इंफॉर्मेशन, रिपोर्ट्स, एग्रीमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट, थोड़ा सा प्रोक्योरमेंट के हवाले से बात आ गई, उसके बारे में कुछ, और इसके अलावा कोई और अगर आर्टिफैक्ट्स हैं वो आ जाएंगे। फिर आर्टिफैक्ट्स अप्लाइड अक्रॉस परफॉर्मेंस डोमेन, वो आर्टिफैक्ट जो एक से ज्यादा जगहों पे इस्तेमाल होते हैं। तो ये है जनाब अली, अगर आप इस दोनों किताबों को पढ़ लेंगे, मुझे पता है कि बहुत सी चीजें इनमें कॉमन होंगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ज्यादा पढ़ने से कोई नुकसान होता है या रेपिटेशन को पढ़ लेने से कोई बुरा होता है। आप जब एक चीज को दूसरी दफा पढ़ेंगे तो आपको कहेगा अच्छा यार ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका जिक्र वहां भी आया था, यहां भी आया। तो इस हवाले से ये चीज, अब मेरा ये ख्याल है कि आप अगर खुद भी इन चीजों को पढ़ने की कोशिश करें तो आपको बहुत आसानी से चीजें समझ आएंगी। बट हैविंग सेड दैट, वी स्टिल वुड गो ऑन विद इट एंड सी, जहां तक मैं आपकी इस कोर्स में मदद कर सकता हूं वो मैं करूंगा, और जहां मैं को थोड़े आउट ऑफ दी, मुझे उसके एजेंडा से भी बाहर जाना पड़े तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आप पीएमपी के लिए सीरियस हो जाएं तो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप वो दूसरा पार्ट जरूर कीजिए, एडवांस वाला। तो ये है जनाब अली, आज का सेशन तो मेरा ख्याल है कि मेरे हिसाब से तो क्लोज है। अगर आप कोई
बात करना चाहें, सवाल वगैरह तो पूछिए। जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो आपने बताया था एक स्टूडेंट मैनुअल और एक और आपने बता रहे हैं ना सी ईसी ईसीओ, ई एग्जामिनेशन ईसीओ। कंटेंट आउटलाइन, जी जी जी। इधर वो तो हैंडबुक सिर्फ पढ़ी है ना, आउटलाइन। हैंडबुक में पढ़ी हुई है। एक मिनट रुकिए, मैं ओपन करके देख लेती हूँ उसको ना। पीएमपी हैंडबुक है और पीएमपी ईसीओ है, एग्जामिनेशन कंटेंट आउटलाइन। मिला जी? मैं देख रही हूँ सर, इसमें बुक्स कौन सी वाली है, मैं नाम उसके देख लूँ पूरे। हैंडबुक्स के अंदर अच्छा, एक पीएमपी तो एग्जामिनेशन कंटेंट आउटलाइन है, वो तो मुझे मिल गई। पीएमपी और वाली, एक आप करें। जी जी, एक है वो पीएमपी स्टूडेंट मैनुअल, एग्जामिनेशन ये आउटलाइन। बुक्स में नंबर 1 पे बुक लिखी है, सबसे ऊपर 01 अच्छा, पहली वाली है। अच्छा, पहली। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल हैंडबुक, हाँ नहीं नहीं ये ना। नहीं नहीं, ये तो आप हैंडबुक्स में देख रही है ना। हैंडबुक्स में ये गलत नंबर 3 थी या क्या थी, जो वहां थी ना। सर्टिफाइड एसोसिएट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हैंडबुक। नहीं वो तो ये एक्सप्लेन करिएगा पीएमपी होता क्या है। एग्जामिनेशन कंटेंट मिला कि नहीं मिला आपको? एग्जामिनेशन कंटेंट तो मिल गया, आउटलाइन ना, मिल गया ना। सेकंड नंबर का है वो अभी इस आइटम। फोल्डर से ऊपर आ जाए, बाहर निकलें, ओके। बुक्स वाले में जाएं। रेफरेंस बुक्स, हाँ, स्टूडेंट मैनुअल। सबसे ऊपर। जी जी। क्योंकि ये किताब है ना, ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये किताब है, इसलिए मैंने इसको नंबर 1 पे रखा है। ओके सर। अच्छा, एक छोटी सी चीज रह गई, सर इसकी ग्लॉसरी भी हमने देखी, जो इसका अपेंडिक्स वगैरह है। पहला अपेंडिक्स जो है इसका कंट्रीब्यूटर्स वगैरह का है, वो तो खैर छोड़ दें। दूसरा स्पॉन्सर्स, दिस इज गुड। ये जो होते हैं ना अपेंडिक्स, ये बड़े अच्छे होते हैं, क्योंकि किसी एक टॉपिक को बड़ा जबरदस्त तरीके से डिस्क्राइब कर देते हैं। इंट्रोडक्शन दिया हुआ है जी स्पॉन्सर का रोल क्या होगा, लैक ऑफ एंगेजमेंट, स्पॉन्सर बिहेवियर, कंक्लूजन, सजेस्टेड रिसोर्सेज। आ जाइए पीएमओ, पीएमओ का कहीं जिक्र नहीं किया, यहाँ पे उसने एक अपेंडिक्स दे दिया, बहुत अच्छी बात है। इंट्रोडक्शन, पीएमओ वैल्यू प्रपोजिशन, क्यों क्या जरूरत है, की पीएमओ कैपेबिलिटीज क्या होती हैं, इवॉल्विंग फॉर स्ट्रॉन्गर बेनिफिट रियलाइजेशन, लर्न मोर अबाउट पीएमओ सजेस्टेड रिसोर्सेज। प्रोडक्ट पे आ जाइए, इंट्रोडक्शन, ग्लोबल मार्केट शिफ्ट, मार्केट में प्रोडक्ट के बारे में जो चीजें हैं वो कैसे चेंज हुई हैं, इम्पैक्ट ऑन प्रोजेक्ट डिलीवरी प्रैक्टिसेस, ऑर्गेनाइजेशनल कंसिडरेशंस फॉर प्रोडक्ट मैनेजमेंट का जिक्र बहुत कम मिलता है पीएमबीओ के अंदर, वो यहाँ पे जिक्र आ गया। फिर जनाब पांचवा जो है वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर द स्टैंडर्ड फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। उसमें जी इंट्रोडक्शन, मूव टू अ प्रिंसिपल बेस्ड स्टैंडर्ड, रिसर्च फॉर द स्टैंडर्ड फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, स्टैंडर्ड डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होता है, वैलिडेटिंग कैसे किया जाता है उसको, और समराइज कैसे किया जाता है। तो मजे की बात मैं आपको बताऊं कि ये जब ये स्टैंडर्ड बन जाता है तो ये जनरल पब्लिक को सर्कुलेट किया जाता है, और मैंने भी इसको रिव्यू किया था, और हम उस पर कमेंट कर सकते हैं। लेकिन इस दफा इन्होंने जो पीएमबीओके वाला पोर्शन था वो रिव्यू के लिए नहीं दिया। हर दफा हम पूरी किताब को रिव्यू करते हैं, इस दफा उन्होंने कहा कि सिर्फ स्टैंडर्ड रिव्यू करें, पीएमबीओके नहीं रिव्यू होगी, मतलब जो पार्ट 2 है वो आपको नहीं देंगे हम। वजह उन्होंने ये बताई कि ये जो है दिस इज द स्टैंडर्ड जो कि अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट से अप्रूव होता है, और उनकी ये रिक्वायरमेंट है कि ये पब्लिक व्यू रिव्यू होना चाहिए। उन्होंने कहा जी ये तो है, इसके जो एनसी स्टैंडर्ड है, जो पीएमबीओ के वो हमारी जाती किताब है, वो हमने आपस में मिलकर अपने स्कॉलर्स को बिठा के उनसे डिस्कस कर लिया है, आपकी इनपुट की कोई जरूरत नहीं है। तो वो उन्होंने इस दफा निकाल दिया हमसे।
ये जनाब 7th एडिशन में मेरी कंट्रीब्यूशन थी, ये पेज 201 के ऊपर आपको मिल जाएगी। एंड यू कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट, जब आप चाहें, आप भी हिस्सा डालना चाहें इसके अंदर, यू कैन ऑलवेज कंट्रीब्यूट। तो ये है जनाब जी स्टैंडर्ड फॉर प्रोजेक्ट का। आप इसको देखें, मतलब आज की जो भी बहुत सारी हमने बातें की हैं, बेशक उसमें बहुत ज्यादा मटेरियल मैटर ना हो, लेकिन कम से कम आई हैव इंट्रोड्यूस्ड यू टू एवरीथिंग। कल हम थोड़ा सा जी सर। वी विल डाइव डीपर इनटू इट, थोड़ा बहुत चैप्टर जो 1, 2, 3 ऑफ द 6th एडिशन है, और उसके रेलिवेंट चैप्टर जो गालिबन 1 ऑफ 7th एडिशन, इनको को मिला जुला के इसको हम कवर करेंगे, और फिर देखेंगे आगे और कोई मजीद आपके क्वेश्चन हुए तो। स्टूडेंट मैनुअल मैं पढ़ना शुरू करती हूँ, और बाकी आप कह रहे थे 6th और 7th एडिशन में से कुछ पढ़ना पड़ेगा ना, तो वो देखते हैं। 3 चैप्टर 6th एडिशन के और पहला चैप्टर 7th एडिशन का। इसके अलावा अगर आप कोई चीज कहेंगी स्केड्यूल के बारे में, कॉस्ट के बारे में, वो हम एड्रेस कर लेंगे। 3 चैप्टर कौन से हैं? फर्स्ट 3 इसके और 7th का फर्स्ट। ओके, 7th में स्टैंडर्ड का भी फर्स्ट चैप्टर करेंगे, और उसका क्या कहते हैं, पीएमबीओके का भी फर्स्ट चैप्टर करेंगे। अच्छा ये अच्छा सर, ये स्टूडेंट मैनुअल भी तो पूरा पढ़ना है ना? स्टूडेंट मैनुअल मैंने आपको दे दिया ना, उसके अंदर तो पूरी पीएमपी की प्रेप है, वो तो आप बाद में पढ़ेंगे जब एडवांस चीज करेंगे, लेकिन आप अपने तौर पे पढ़ना चाहती हैं, यू हैव ऑल द मटेरियल। नहीं, मैं फिर इसको यहीं से स्टार्ट करती हूँ कि 6th का स्टैंडर्ड का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड 7th एडिशन का फिर हाँ जी, फर्स्ट, इसी से। आप इसका वो देख लीजिए ना, जो हमारा आज का स्केड्यूल था, कल का स्केड्यूल है, वहां से कल हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। जी जनाब, और कोई आपके कमेंट्स, कोई और चीज? सर आपने दे दिया है, ये कल पढ़ना शुरू फिर देखते हैं। ठीक है सर, चलें, इंशाल्लाह। आपकी आप सुनती रही। थैंक यू सर। थैंक यू एंड टेक केयर। खुदा हाफिज। थैंक यू, हाफिज।